रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दुनिया दारे फानी है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर मजलिस, मदारिस इस्लामिया के सितारों, आज मैं आप हजरत के सामने कर ले जो करना है आखिर मौत है कि चश्म कुशा माज़ू पर लब कुशाई का मुतमन्नी हूँ। उम्मीद है कि आप हजरत मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाएंगे। हजरत इंसान जब दुनिया फानी में कदम रंजा होता है तो उसमें वक्त से मौत उसके तवाक़ुब में हो जाती है और हर वक्त उसे यह एहसास दिलाती है कि एक न एक दिन इस दारी फानी को कूच कर जाना है। ये दुनिया और दुनिया की चीजें सब फना पजीर है। रहने वाली ज़ात अगर है तो वो खुदा की ज़ात है। लेकिन जब इंसान दुनिया रंग भू में मस्त हो गया, उसके आसाइश में महब हो गया, उसकी ज़बाइश में महसूर हो गया, उसके आलाइश में महबूस हो गया, उसकी फरमाइश में मशगूल हो गया, उसको न मौत का ख्याल है न हश्र का मलाल रहा, जबकि मौत उसकी तरफ लम्हा ब लम्हा लपकती चली आ रही थी। मौत वो पुल है जिस पर से हर फर्द बशर का गुजर होगा। मौत वो मंजिल है जो खताकार के लिए जीना है जहन्नम है। मौत वो आगोश है जो नेकोकार के लिए जीना है जन्नत है। बड़े बड़े सुरमा है मगर मौत के चंगुल से न बच सके। मौत के आने पर जो ने रोवे जमीन पर किसी को न छोड़ा, जिसे अख्तियार है कि वो मैं कदा को मातम कदा बना दे, जिसे अख्तियार है कि वो शादी को बर्बादी से बदल दे। पूछो उस नमरूद से कि उसकी जन्नत कहाँ गई, पूछो उस कारून से कि उसकी दौलत कहाँ गई, पूछो उस हामान से कि उसकी वजारत कहाँ गई, पूछो उस रुस्तुम और सौराब से कि उनकी शुजाअत कहाँ गई, पूछो उस फिरौन से कि उसकी अलूहियत कहाँ गई। हज़रत गिरामी वो मोहब्बतकार के लिए खातिमुल हयात है, दाफिल लज़्ज़ात है, बानी सम्राट है, वासिल बुनियाद है, वही बेकुकार के लिए खातिमुल हयात है। मोहतरम हज़रात, जिंदगी तो एक पानी का बुलबुला है। मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज हो तो कल हमारी बारी है। अकलमंद है वो शख्स जो सल्ली की बिलान तो सल्ली को सेवर हयात बनाए। अकलमंद है वो शख्स जो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत को पैगाम नजात बनाए। अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है और ये बहुत बड़ी दौलत है। पूरी दुनिया में इससे बढ़कर कोई और दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निजाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन इस जमीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला इन सारी दुनिया को खत्म कर देंगे। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, ईमान भी एक सीखने की चीज है। जब हम ईमान को सीख लेते हैं और उनकी हकीकत दिल में उतर जाती है तो दीन का हर एक अमल आसान हो जाता है और अगर ईमान कमजोर रहा तो दीन का हर एक अमल मुश्किल मालूम होता है। साहब रज़ा अल्लाह फरमाते थे कि पहले हमने ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। ईमान सीखने के लिए जान कुर्बान भी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों पर एक दौर ऐसा आएगा कि गैर कौम मुसलमान पर इस तरह टूट पड़ेगी जैसा कि तनावुल ताआम के लिए बुलाया जाता हो। उस दस्तरखान पर बजाय खाने पीने की अशिया के कमजोर मुसलमान होंगे। ठीक यही दौर आज दुनिया में नजर आ रहा है और मुसलमानों को हर तरह से महसूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि मुसलमानों की हुकूमत की ही जानिब से तल्फ किए जा रहे हैं। कोई उनकी लाठियों को तोड़ने वाला नहीं, कोई उनके दस्तों सितम को मोड़ने वाला नहीं, यतीमों की चीखों का कोई असर नहीं, बच्चों की बिलबिलाहट का कोई गम नहीं। गोया उनके सीने में दिल की जगह पत्थर है। इसी मौजू पर मैं एक शेर अर्ज करती हूँ। तुम ज़रीफ़ी हाल को देखो, तुम ज़रीफ़ी हाल को देखो, वह खून की मेहंदी लगा रहे हैं, वह खून की मेहंदी लगा रहे हैं। हमारे घरों को लगा कर आतिश वह अपनी समय जला रहे हैं। मुसलमानों, कब तक आप सोते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि बेदार हो जाए। ये कैसा जमाना हम पर बेरहम हो रहा है। वो कदम कदम हम पर हमें बेदारी ईमान का दर्स दे रहा है, इत्तेहाद का पैगाम दे रहा है। मुजालिमों की आवाज़ में इबरत के नगमे सुनाई देते हैं। गुजरात की वैरानियां कब्र की हौलनाक मंजर पेश करती है। इसी मौजू पर मैं एक शेर अर्ज करती हूँ। हौसला हम जवान रखते हैं, मर्तबा आलीशान रखते हैं, दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह और हथेली पर जान रखते हैं। कुरान पाक का लफ्जी माने क्या है? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब।
قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ 9 साल। قرآن مجید میں سب سے لمبی سورہ کا نام کیا ہے؟ सूरह बकरा। ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ हजरत अब्दुल्ला। حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ बीबी आमना। حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی؟ मदीना शरीफ में। حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ मक्का मुकर्रमा में। چلو تو کل کتنے ضلع ہے؟ 38 38 کا نام بتائیے تو۔ दरभंगा, अरवल, अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, रोहतास, शिवहर, शेखपुरा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान, सीवान, सारण। 243। वर्तमान में बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 543। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पटेल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत का शिक्षा मंत्री सबसे पहला महिला? शीला कौल। 8 ग्रह का नाम बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह? सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति।